विश्वास नहीं करते तब तक आपको ईश्वर पर भी विश्वास नहीं होता है। नमस्कार, PS लाल यूट्यूब चैनल पर आप सबों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। और ये आपका अपना चैनल है। आज की जो विशेष चर्चा करने जा रहा हूँ वो है कर्क राशि के जातक 2025 अप्रैल माह कैसा रहने वाला है, इसकी मैं विशेष चर्चा करूँगा। आप बने रहेंगे अंत तक हमारे साथ। और चूँकि कर्क राशि के जातक के जीवन से संदर्भित महत्वपूर्ण बिंदुओं का बिंदुवार चर्चा करूँगा, जानेंगे आपका विद्यार्थियों के लिए शिक्षा कैसे रहने वाला है, प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य व करियर, इन तमाम विषयों पर बिंदुवार चर्चा करूंगा। चूंकि कर्क राशि के जातक के अप्रैल माह में ग्रहों के गोचर का प्रभाव तो अवश्य पड़ेगा, क्योंकि गोचर के परिवर्तन का प्रभाव जीव के जीवन में पड़ता ही पड़ता है। अब वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो तो आपके अपने नेटिव चार्ट की वास्तविक स्थिति क्या है उस पर निर्भर करता है। और ये लग्न के चंद्र राशि पर आधारित रहता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन से संदर्भित कोई सवाल जानना चाहते हैं तो अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और प्लेस भेजकर अपने जीवन से संदर्भित सवालों का जवाब जान सकते हैं। और जिनके पास बाय भी अगर किसी कारण से डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, प्लेस यदि पता नहीं है तो ऐसे व्यक्ति भी स्वयं के हस्त रेखा ज्ञान के द्वारा अर्थात पोमिस्ट्री के द्वारा आप अपने जीवन से संदर्भित समस्याओं के विषय में जान सकते हैं। उसके लिए आपको दोनों हाथ का एक ज्वाइंट फोटो और वन सिंगल फोटो हमारे व्हाट्सएप पर भेजना होगा, लेकिन सेवा शुल्क लागू है। चलिए आज की जो चर्चा है उसे श्री गणेश करता हूँ आगे बढ़ाते हुए। चलिए एट फर्स्ट जानता हूँ कि कर्क राशि के जातक अप्रैल माह 2024 में ग्रहों के गोचर में स्थिति कुछ इस प्रकार से है। तृतीय भाव में केतु देव विराजमान है और 9 हाउस अर्थात भाग्य भाव में शनि देव, राहु देव, सूर्य देव, शुक्र देव और बुध देव अर्थात 5 ग्रह ये 9वें भाव में विराजमान है। और एकादश भाव में गुरुदेव विराजमान है और द्वादश भाव में मंगल देव विराजमान है। ये रही गोचर में ग्रहों की स्थिति कर्क राशि वाले जातकों का। लेकिन ध्यान रहे कि इसी माह मंगल देव एवं सूर्य देव का स्थान परिवर्तन भी करेंगे। राशि परिवर्तन करने के पहले और बाद में कर्क राशि के जातक के जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करता हूँ, संक्षेप में थोड़ा व्यक्तित्व की चर्चा कर दूं कि यदि आपका कर्क राशि है तो ऐसे जातक काफी चंचल मन के होते हैं। इनका मन काफी चंचल होता है, रोमांटिक मिजाज के होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, सभी लोगों के साथ इनके सभी वर्गों के साथ, सभी लोगों के साथ मिलजुल कर व्यवहार करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। और विशेषकर इनके जो मित्र होते हैं, और ये बताना बड़ा कठिन होता है कि इनके करीबी मित्र कौन हैं, क्योंकि जब तक संशय की स्थिति बनी रहती है, इसलिए कि जब तक ये पूर्णतः बिल्कुल अपनी ओर से उक्त मित्रों का चेक ना कर ले तब तक वो विश्वास नहीं करते हैं।
और ये बातें सिर्फ मित्रों पर ही लागू नहीं होता है, उनके इर्द गिर्द अपने पराये जो भी होते हैं यथासंभव ये उनको चेक करते हैं, अपने सत्य के कसौटी पर उसे कसते हैं, क्योंकि संशय इसे बना रहता है। और ये कह पाना कि कौन इसके मित्र हैं ये जातक स्वयं ही बता सकते हैं। और रोमांटिक होते हैं और जीवंत जीने की इसमें अद्भुत लालसाएं होती है। गीत संगीत से भी इनका लगाव रहता है। अब चलिए जानते हैं स्वास्थ्य। तो चूंकि प्रथम भाव से चंद्रमा जो कि प्रत्येक 2.5 दिन में गोचर में, चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जो कि प्रत्येक 2.5 दिन में गोचर में परिवर्तन होता है। और चंद्रमा ही मनसा जाता ग्रह, चूंकि कभी कभी आप देखते होंगे कि बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जो क्षणभंगुर विचारधारा के होते हैं, अर्थात उसमें क्षण क्षण में उनका विचार बदलता रहता है, किसी एक विचार पर अडिग नहीं रहते हैं। तो इसमें नकारात्मक चंद्रमा का ये पहचान होता है। तो चंद्रमा चूंकि 2.5 दिन में गोचर में स्थान परिवर्तन करते हैं, लेकिन मंगल देव जो कि अभी वर्तमान समय में द्वादश भाव में प्रेजेंट है, लेकिन आगामी 3 तारीख को अर्थात 3 अप्रैल को ये इनका गोचर अपने भाव कर्क राशि में चले जाएंगे, जो कि ये नीच राशि के हो जाएंगे। तो इस कालखंड में स्वास्थ्य संदर्भित थोड़ी समस्या आपको दे सकता है, इसलिए आप पूर्वार्थ से सावधान रहे, ध्यान रहे। स्वयं में आक्रोश होने से, वाद विवाद से, क्योंकि स्वयं में क्रोधित रहना, किसी से वाद विवाद अचानक हो जाना, ये किसी न किसी रूप में दर्शाता है। मानसिक रूप से तनाव का स्वयं में अनुभव करना, इसलिए इस माह अपने वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि ग्रह का प्रभाव है, आप कंट्रोल नहीं रख सकेंगे, लेकिन डिटरमाइंड होकर इस बात पर आप पूर्व से सावधान रहेंगे तो कुछ न कुछ तो सफलता आपको अवश्य मिलेगा। लोगों से प्रेम पूर्वक व्यवहार रखना चाहिए इस कालखंड में, इसके अलावा अन्य समस्या नहीं है। चलिए आगे जानते हैं विद्यार्थियों के लिए ये कालखंड कैसा रहेगा, जो विशेषकर विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी, संतान एवं प्रेम संबंध का चर्चा करूंगा। इस कड़ी में विद्यार्थी के विषय में जानते हैं कि उसका शिक्षण काल इस कालखंड में कैसा रहेगा, जिसे हम पंचम भाव से देखा जाता है, जो कि बृहस्पति धनु राशि है और जिसके स्वामी बृहस्पति देव बनते हैं। पंचम भाव के मालिक धनु हैं, लेकिन इसके स्वामी मंगल देव जो कि अभी द्वादश भाव में है, जो कि आगामी 3 तारीख के बाद जो है ये गोचर में कर्क राशि में आएंगे। तो इनकी जो दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, और इसके अलावा एकादश भाव में बृहस्पति देव की भी दृष्टि है, अर्थात एकादश भाव से बृहस्पति देव की दृष्टि है पंचम भाव पर, और इधर मंगल देव की भी दृष्टि है। इसलिए विद्यार्थियों के लिए अगर कोई समस्या है तो गुरु के कृपा से आप अवश्य सफल होंगे, क्योंकि गुरु ज्ञान के दाता है। नवम भाव में शनि एवं सूर्य देव की युति है, क्योंकि पंचग्रही योग नवम भाव में बने हुए हैं, तो सूर्य देव की युति है, सूर्य और शनि वहाँ दोनों की युति बनी हुई है। इसलिए इस कारण
आपको इस कालखंड में शिक्षा के दौरान उथल पुथल होगा ही होगा। किसी न किसी कारण से आपका जो ड्रीम रहेगा, आपका जो प्रोसेस रहेगा, एजुकेशन पूरा करने का जो सिस्टम होगा, उस सिस्टम में कहीं न कहीं जो है डिस्टर्ब का सामना करना पड़ेगा। या आप जिस समय शिक्षा स्टडी करने जा रहे हैं तो उस समय अचानक कोई काम आ जाना, कुछ न कुछ विघ्न बाधा डिस्टरबेंस ये चलेगा। तो जो इस कालखंड में डिटरमाइंड होके आप अपने मिशन पर ध्यान दें तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे, आपको राहत मिलेगा। इस कालखंड में जो कोई सब्जेक्ट बदलना चाहते हैं या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कहीं नया एडमिशन लेना चाहते हैं या कोई प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा संघर्ष के साथ हो, आपका संघर्ष बना रहेगा। सफलता मिलने की उम्मीद दिख रही है। अगर कोई गर्भवती महिला अगर हैं तो उन्हें इस कालखंड में इस माह शुभ समाचार प्राप्त होगा। अगर किसी का विवाह पूर्व से रुका हुआ था तो इस कालखंड में प्रयास करें। विवाह अगर किसी का पेंडिंग था तो इस माह होने की संभावना दिख रही है। आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। अब चलिए जानते हैं प्रेम प्यार प्रेमी युगल के लिए ये माह कैसा रहने वाला है। तो प्रेमी युगल के बीच गुरुदेव की कृपा से अच्छा ही दिखता है, क्योंकि इसे भी मैं पंचम भाव से देखता हूँ। इस कालखंड में आपसी संबंध मजबूत बना रहेगा। अब चलते जानते हैं कि वैवाहिक जीवन एवं व्यापार। तो इस कड़ी में वैवाहिक जीवन की चर्चा करता हूँ कि जो शादीशुदा व्यक्ति हैं, पारिवारिक है, उनके पति पत्नी के बीच में का समय कालखंड कैसा रहेगा। तो जिसे सप्तम भाव से देखते हैं और ये राशि है मकर। बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, अर्थात आपके जीवन साथी के बीच संबंध तो अच्छे रहेंगे। धार्मिक आयोजन में भाग लेंगे। इस कालखंड में स्वयं के घर में कोई आप धार्मिक आयोजन भी करा सकते हैं या कहीं तीर्थ यात्रा का भी आप प्रोग्राम बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि मंगल देव के प्रभाव के कारण आप दोनों जीवन साथी में अर्थात पति पत्नी के बीच वाद विवाद हो सकता है किसी न किसी बात को लेकर। आप दोनों जीवन साथी के बीच मधुर संबंध बना के चले और इस बात को आपस में शेयर कर ले कि चूंकि समय उचित नहीं है, हो सकता है कि जाने अनजाने में ऐसी कोई वाणी आपसे मुख से निकल जाए जो शायद आपके संगनी को या फिर आपके हस्बैंड को, जातक है तो जातिका, किसी को बुरा लग जाए और वो जो है उस समय एटमॉस्फेयर बदल सकता है। तो इस बात का पूर्व से ध्यान रखेंगे और कम से कम इतना तो कर ही लेंगे कि आपस में पति पत्नी, अगर इस शास्त्र पर भरोसा है तो आपस में ही शेयर कर लेंगे कि बायदी भी अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ मैं भूल जाऊं तो आप याद रखेंगे। क्योंकि ग्रह का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति का भी विवेक शून्य कम हो जाता है। अर्थात जब उस व्यक्ति का ग्रह नकारात्मक होता है तो बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी का भी जो है बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है और वो दुस्साहस कर बैठता है जो शायद उसे, वो व्यक्ति होश में शायद उसके बारे में सोचना भी उसके लिए असंभव है। और ऐसा ही रावण किया था। परिणाम स्वरूप
लंका स्वाहा हो गया। तो चलिए आगे जानते हैं व्यापार। व्यापार ठीक रहेगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का कृपा प्राप्त है, व्यापार बढ़ेगा। यदि पुरवार से व्यापार करने का कोई व्यक्ति सोच रहे हैं तो यह कालखंड बहुत बेहतर है, आप प्रयास कीजिए। श्री गणेश जी का नाम लेते हुए आगे बढ़िए। और जो व्यक्ति पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में कोई व्यापार करना चाह रहे हैं तो यहाँ भी लाभ होने की संभावना दिखती है। किसी न किसी रूप में जो व्यापार से जुड़े जातक है उनको लाभ अवश्य होगा। जिनका व्यापार पुरवार से रुका हुआ है तो उनका व्यापार भी बढ़ने का योग दिख रहा है। और आगे जानते हैं भाग्य एवं कैरियर। इसे 9th एवं 10 भाव से देखते हैं। नवा भाव में पंचगिरी ग्रह बैठे हैं, पंचगिरी योग बनाए, उसमें राहु देव और शनि देव 9वें भाव में बैठे हैं। अर्थात निश्चित तौर पर कर्क राशि के जातक को बाधा होगा। बावजूद आपको ध्यान रखते हुए परिश्रम करना चाहिए। लेकिन जैसे 13 अप्रैल को शुक्र मार्गी होंगे और 7 तारीख को अर्थात 7 अप्रैल को बुध देव भी मार्गी होंगे तो आपका कैरियर में आपको लाभ प्राप्त होगा। वही सूर्य देव का गोचर भी मीन राशि से सूर्य देव का भी गोचर मीन राशि से मेष राशि में हो जाएगा 14 अप्रैल को। तो इस कालखंड में कर्म एवं कैरियर में उत्थान होने की संभावनाएं दिख रही है। अगर आप जॉब में हैं तो इस दौरान आपके कार्य की प्रशंसा भी होगी एवं रुका हुआ पद प्राप्त करेंगे, पद में उन्नति होगा। विशेष तौर पर 14 अप्रैल का जो बाद का समय है वो अच्छा रहने वाला है। लेकिन साथ में राहु देव प्लस शनि देव की दृष्टि तृतीय भाव में है तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस कालखंड में अपने अनुजों, अपने भाइयों बहनों के बीच विवाद से बचना चाहिए। हो सकता है किसी बात को लेकर, किसी गृहस्थ में किसी भी बात को लेकर आप विवाद के शिकार हो सकते हैं। हो सकता है गृहस्थ में कोई मामला हो, बंटवारा को लेकर, धन को लेकर, वैचारिक मान सम्मान प्रतिष्ठा को लेकर कुछ भी ऐसा हो, युगों का विषय बन जाएगा और वाद विवाद हो सकता है। इसलिए इस कालखंड में विशेष सावधान रहे और इससे बचने का प्रयास करें। अतः और साथ इस माह आपका खर्च भी बढ़ेगा और छोटी छोटी यात्राएं भी करनी पड़ सकती है। तो कैसी लगी वीडियो, आप इसे लाइक करना ना भूलेंगे और मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे। और अब क्या करना चाहिए उपाय, तो ऐसे जातक को एट फर्स्ट सबसे पहले गणेश भगवान की स्तुति करें। दूसरा कि एक मंगल हनुमान जी का प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। यदि किसी कारणवश प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक शनिवार और मंगलवार तो आपको अवश्य करना चाहिए। और एक बीज मंत्र है, इस बीज मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।